हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे LT थ्री फेस का जो डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स होता है, जिसे LT थ्री फेस पैनल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए रहते हैं उसके अंदर कनेक्शन कैसे किया गया रहता है, या जो केबल होता है उसका कनेक्शन कैसे होता है। इसके अंदर सिंगल पोल का MCC भी लगा हुआ रहता है। इसके अंदर बहुत से ऐसे बेसिक पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे और आपको दिखलाएंगे, बतलाएंगे, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जानने के बाद आप किसी भी तरह के LT पैनल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे सिंगल पोल का MCC भी लगा हुआ रहता है, या जो इसके अंदर फ्यूज है वो लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, या इसके अंदर जो MCC भी है वो कैसे ट्रिप करता है, कैसे वर्क करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को A to Z कंप्लीट अच्छी तरह से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे 200 kVA का थ्री फेस डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स है। इसका डोर हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसका पूरा नाम है LT थ्री फेस 200 kVA डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स, इस नाम से इसे जाना जाता है। डोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सिंगल पोल का MCCB है। एक MCCB 120 एम्पियर का है। उसके बाद यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो रेड कलर का एक बटन दिया गया है ट्रिप के लिए, जैसे इस पे लिखा भी गया है बटन के बगल में, पुश टू ट्रिप। जब इसे दबाएंगे तो हमारा MCCB ट्रिप हो जाता है। एक चालू पैनल हमारा है, यानी रेडी, जिसमें पावर सप्लाई ऑन है। उसके अंदर हम आपको ट्रिप करके भी दिखलाएंगे कि ये कैसे ट्रिप कर रहा है। यहाँ पे टोटल हमारा 9 MCCB है, और जैसे कि 3 फेस हमारा होता है, जैसे R पे 3 MCCB है, Y फेस पे 3 MCCB है, B फेस पे 3 MCCB है, यानी तीनों फेस पे बराबर बराबर MCCB बांट दिया गया है। ऊपर से हमारा इनपुट हुआ है MCCB में, और नीचे से हमारा आउटपुट हो रहा है। यहाँ पे लग लगाया गया है। लग के अंदर वो जो केबल होता है उसे डाल करके अच्छी तरह से क्लैंपिंग करेंगे और आउटपुट हो जाएगा। और नीचे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर वाला, ये हमारा न्यूट्रल का है। न्यूट्रल यहीं पे इनपुट होगा और यहीं से आउटपुट हो जाएगा। न्यूट्रल के लिए MCCB नहीं लगता है, बहुत से कंडीशन में लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ब्रेकर के थ्रू न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होता है, और कुछ कंडीशन में होता है। ये न्यूट्रल का कनेक्शन पॉइंट हो गया। इसके ऊपर हमारा फेस का कनेक्शन पॉइंट हो गया, जो MCCB से आ रहा है, जैसे तीनों फेस का, जैसे RYB फेस ये बसवार के थ्रू आ रहा है। और ये जो बसवार है ये कनेक्ट हुआ है फ्यूज में। यहाँ पे फ्यूज आप देखेंगे एक चीनी मिट्टी का लगा हुआ है। एक फ्यूज हमारा 315 एम्पेयर का है। और एक चीज़ आपको हम बतला दें, कहीं पे इस फ्यूज को निकालना हो या लगाना हो तो उसका तरीका ये है कि प्लायर से ही ये निकलेगा और प्लायर से ही ये लगेगा। जैसे इस तरह से निकाला जाता है और ये लगाया जाता है। बहुत से LT पैनल में आपको मिलेगा, अगर जहाँ पे लगाना हो थोड़ा झटका से दबाया जाता है, हाथ से ये नहीं लगेगा, नहीं निकलेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे तीनों फेस का हमारा लग गया है फ्यूज, जैसे RYB तीनों में 315 एम्पेयर का है, और इसके नीचे हमारा 630 एम्पेयर का स्विच गियर है, जिससे हमारा ऑन होगा, ऑफ होगा। और यहीं पे मेन हमारा तीनों फेस RYB, यहीं पर हमारा मेन पावर सप्लाई इनपुट हो जाएगा और कनेक्शन हो जाएगा। जैसे जो आपको लग दिख रहा है, जिसे थिम्बल भी कहा जाता है। जैसे कि किस तरह से केबल का क्लैंपिंग किया जाता है इस लग में, यानी इस थिम्बल में, इसका वीडियो मैंने बहुत सारा बनाया हुआ है। जैसे जो गैस प्लांट का इलेक्ट्रिकल वर्क का मैंने A to Z कंप्लीट वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें बहुत से जगह पे मैंने आपको प्रॉपर तरह से दिखलाया हुआ है, बतलाया हुआ है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में विजिट करके उन वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए, हम एक जगह पैनल को चार्ज कर दिए हैं, यानी पावर सप्लाई चालू कर दिए हैं, और इसके अंदर हम आपको दिखलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो मेन सबसे पहले स्विच गियर में हमारा वायर इनपुट हुआ है। यहाँ पे हमारा ब्लैक कलर का वायर है। हो सकता है आपका तीनों RYB 3 कलर का वायर हो।
लेकिन बहुत से जगह पे तीनों फेस का आपका RYB या इनपुट हो या आउटपुट हो, सबका ब्लैक कलर का ही केबल लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा होता है कि जो आपका कलर केबल होता है वो उपलब्ध नहीं रहता है, यानी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे ब्लैक कलर का केबल जो रहता है उसी के अंदर मार्किंग करके इनपुट आउटपुट का कनेक्शन कर लिया जाता है और काम हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर आपको कलर केबल ही मिलेगा किसी भी कंपनी में या किसी भी प्लांट में, तो वहाँ पे RYB देख करके ही कनेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे मेन हमारा सबसे पहले स्विच गियर में हमारा इनपुट हो जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर आउट करेगा तो ये फ्यूज में जाएगा, और ये जो फ्यूज है हमारा 160 एम्पेयर का है। इसके नीचे अगर हम देखेंगे जो हमारा स्विच गियर था वो हमारा यहाँ पे आप देखिए 250 एम्पेयर का है। ये हमारा 100 kVA का डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स है, और तीनों फ्यूज के बाद RYB 3 फेस आउट किया है बसवार के थ्रू। यहाँ पे टोटल 6 MCCB लगा हुआ है, एक फेस पे आपका 2 MCCB है, जैसे R पे 2 है, Y पे 2 है, B पे 2 है, और यहाँ पे हमारा 3 ही यूज हो रहा है, 3 स्पेयर है। अब यहाँ पे 3 से हमारा लोड जो है वो चल रहा है। अब 3 स्पेयर है, कभी लोड बढ़ेगा तो यूज कर लिया जाएगा, या कभी एक कोई इसमें जलता है किसी ओवरलोड के कारण या किसी भी कंडीशन में, तो वो स्पेयर है तो उस समय इस्तेमाल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे हमारा न्यूट्रल का लिंक है, एक हमारा मेन न्यूट्रल इन हुआ है और दूसरे साइड से हमारा एक आउट हो गया है। इस तरह से इसके अंदर कनेक्शन किया गया है और हर जगह पे इसी तरह से होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो सिंगल पोल का MCCB लगा हुआ है इसके बारे में। यहाँ पे एक MCCB हमारा 90 एम्पेयर का है। आपका कितने KVA का डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स है उसके हिसाब से MCCB का जो एम्पेयर साइज होता है या स्विच गियर का या फ्यूज का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने KVA का लोड है, उसके हिसाब से होता है। अब यहाँ पे MCCB के ऊपर ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। सबसे पहले ऊपर हमारा ऑन लिखा गया है, उसके नीचे ट्रिप है और सबसे नीचे ऑफ है। यानी ऊपर हमारा ऑन होगा, बीच में ट्रिप हो जाएगा, नीचे हमारा ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे रेड कलर का ये जो बटन है इसे चलिए हम दबाते हैं तो ये हमारा ट्रिप हो गया। अब ये ट्रिप जब हो गया तो इसे फिर ऑन अगर आपको करना है तो अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं इसे ऑन कर दे तो ये नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमारा जो ऑफ़ है सबसे पहले इसको ऑफ़ के पोजीशन में लेकर के आना होगा, और यह हार्ड होता है यानी लूज नहीं होता है, थोड़ा सा ताकत लगाना होता है। अब ये जब ऑफ़ हो जाएगा तो अब इसे हम ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। बहुत सी जगह पे आप फंस सकते हैं कि ऑन कर रहे हैं ऑन नहीं हो रहा है, जानकारी नहीं है, तो उस समय दिक्कत होता है। तो कभी भी सबसे पहले अगर ये ट्रिप हो जाता है, चाहे ओवरलोड से हो या शॉर्ट सर्किट से हो, किसी भी कारण अगर ये ट्रिप हो जाता है या आप ट्रिप कर देते हैं, तो सबसे पहले इसे ऑफ करना है, उसके बाद इसे ऑन करना है, तभी जाके ये ऑन होगा। इसी तरह से कितनाऊ MCB हो ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, और इसी तरह से ये काम करता है। जैसे ये दूसरा वाला है, इसे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ऑन ऑफ हो जाएगा, इस तरह से ट्रिप भी हो जाएगा, चाहे कितनाऊ बार ट्रिप हो। तो ये तो हो गया आपका, ये पावर सप्लाई चालू है, इसके अंदर लोड है तो ये ट्रिप हो रहा है। अब चलिए हम एक आपको दिखलाते हैं, इसके अंदर पावर सप्लाई चालू है लेकिन लोड नहीं है, ये लास्ट वाला, इसमें हम देख लेते हैं ये ट्रिप होता है कि नहीं होता है। देखिए ये भी ट्रिप हो गया, तो ये भी ट्रिप हो गया, इसे ऑफ करेंगे उसके बाद ऑन कर देंगे। तो इस तरह से जो MCCB होता है सिंगल पोल का वो काम करता है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से ऑन ऑफ इसे किया जाता है, या इसके अंदर जो हमने फ्यूज आपको दिखलाया उसे कैसे लगा सकते हैं। ये बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो आपको जानकारी बेहतर तरह से होना चाहिए, कहीं पे भी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।